आप लोग अपने स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। और जब ईमानदार अफसरों की बात होती है, ईमानदार अधिकारियों की बात होती है, तो आपने देखा होगा अशोक खेमका का नाम भी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। वो अपने ट्रांसफ़रों के कारण हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। और आप देखिए, सरकार किसी की भी रहती हो, लेकिन उनकी किसी भी सरकार से नहीं बनती है। और इसी तरह आप देखेंगे अमिताभ ठाकुर का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार रही हो, या फिर मुलायम सिंह यादव की रही हो, या आप देखिए कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हों, या फिर आप देखिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे हों, इनका किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं रहा है, कोई समझौता नहीं रहा है। और अपने एक ईमानदारी के कारण इन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। इन्हें आपने देखा होगा जबरन जबरन रिटायर्ड कर दिया गया। उसके बाद आपने देखा इन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो इन्हें जेल में डाल दिया गया था। इन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, और आप देखिए काफ़ी आरोप तो इन पर सिद्ध ही नहीं हो पाए। आरोपी बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आरोप सिद्ध होना एक बड़ी बात होती है। और आप देखते हैं कि आरोप तो बड़े बड़े लोगों पर भी लगते रहते हैं, लेकिन आरोपी जो हमारा न्यायालय होता है वो तय करता है कि आप आरोपी हैं या नहीं हैं, आप पर आरोप जो लगाया गया है वो सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज हम लोग अमिताभ ठाकुर के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और मुझे लगता है कि जो यूपीएससी हो, सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए इस तरह के आईएएस अधिकारी हों, फिर आईपीएस अधिकारी हों, स्टेट पीसीएस अधिकारी हों, ये रोल मॉडल रहते हैं। और आपने देखा होगा, अगर आप लोग इन तरह के छात्रों से अगर पूछें कि आप किसकी तरह बनना चाहें, आपने किससे सीख ली है, तो वो आपके अशोक खेमका का नाम लेते हैं, अमिताभ ठाकुर का नाम भी लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर और भी कुछ पिक्चर दिखाई दे रही होंगी। आप देखेंगे कि ये अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी दिखाई दे रही होंगी आपको। और आप देखेंगे कि ये इसमें अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी, और ये उनकी बेटी है, बेटा है। और आप देखेंगे उनकी पत्नी और अमिताभ ठाकुर दिखाई दे रहे हैं आपको। और योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और आप देखेंगे मायावती जी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो आप देखें, अगर हम लोग अमिताभ ठाकुर की बात करें तो अमिताभ ठाकुर का जन्म 16 जून 1968 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था इनका? बिहार में जन्म हुआ था। एक बार अगर आप लोग भारत का मैप देखें तो आपको बिहार राज्य भी इसमें देखने को मिल जाएगा। इसकी राजधानी आप सभी जानते हैं कि पटना है। और आप देखेंगे बिहार से लगे हुए राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। किससे लगती है? नेपाल से लगती है। और बिहार में और एक सामान्य जानकारी दे देता हूँ आपको। बिहार में अगर आप लोग देखें तो यहाँ आपको विधानसभा में 243 सीटें देखने को मिल जाएंगी। विधान परिषद भी है, 75 सीटें हैं विधान परिषद में। और राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। तो बिहार से इनका बिहार में जन्म हुआ था। और इनके पिता की बात करें तो इनके तपेश्वर नारायण ठाकुर इनके पिता का नाम, और अमिताभ ठाकुर की माता का नाम माधुरी बाला। और अमिताभ ठाकुर की अगर पत्नी की बात करें तो डॉक्टर नूतन ठाकुर इनकी पत्नी का है, जो आप देखते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता है। और काफ़ी अच्छी आप कहिए कि बुलंद महिला है, एक तरह से आप कहिए। डॉक्टर नूतन ठाकुर एक जानी माने सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अमिताभ ठाकुर की 2 बच्चे हैं, जिनकी आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी। अगर हम लोग अमिताभ ठाकुर की शिक्षा की बात करें तो इनकी शुरुआती शिक्षा पढ़ाई बोकारो के केंद्रीय विद्यालय से पूरी होती है। इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की हुई है। इंजीनियर साहब हैं और आईआईटीएन हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं, और उन्होंने कई जिलों में बतौर एसपी काम किया। एक आईपीएस अफसर होने के अलावा अमिताभ ठाकुर आरटीआई फोरम के संस्थापक भी हैं। अमिताभ ठाकुर हमेशा खुलकर अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। और आपने देखा होगा कि इनके अखिलेश यादव के पिता से भली, मुलायम सिंह यादव से भली इनकी बिगड़ी रही हो, लेकिन अखिलेश यादव ने इन्हें प्रमोशन भी दिया था। और प्रमोशन के मामले में को अमिताभ ठाकुर साल 2011 में सीएटी में ले गए थे। एक लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार अखिलेश सरकार ने साल 2013 में इनका डायरेक्ट प्रमोशन एसपी से आईजी पद पर कर दिया था। प्रमोशन के बाद उन्हें आईजी रूल्स मैनुअल बनाया गया, और जिसके बाद इनका तबादला आईजी सिविल डिफेंस के पद पर कर दिया था। लेकिन जिसके कारण ये हमेशा चर्चा में रहते हैं अमिताभ ठाकुर, वो है उनसे जुड़े हुए विवाद,
उनकी ईमानदारी का एक तरह से आप कहिए इनाम कह लीजिए आप लोग। अमिताभ ठाकुर जब गोंडा में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे तब उन पर सशक्त शस्त्र लाइसेंस में धांधली के आरोप लगे और जिसको लेकर विभागीय जांच भी हुई है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में अशोक खेमका पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। अब देखिए हकीकत क्या है नहीं है ये मुझे लगता है कि वो अधिकारी जानता होगा, या आप देखिए कि जांच पड़ताल होने के बाद सबके सामने आएगी। जब तक जांच नहीं होती तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भरोसा कर सकता है कि अशोक खेमका किसी तरह का भ्रष्टाचार कर सकते हैं। और आप देखिए कि बहुत पहले का उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, तब से अभी आज तक आप देखिए भ्रष्टाचार जो भी लगाने वाला है, जो भी कहने वाला है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, वो सोए हुए थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान उन पर गैर विभागीय कामों में दखल देने का आरोप भी लगा था। ठाकुर के खिलाफ 5 विभागीय कार्रवाई भी हुई थी, तो उस समय भी ये चर्चा में रहे। भारतीय पुलिस सेवा प्रारंभ करने के समय अमिताभ ठाकुर पर संपत्ति का ब्यौरा शासन को नहीं देने का आरोप भी लगा था और पूर्व आईपीएस पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप भी लगा था। अमिताभ ठाकुर पर पत्नी और बच्चों के नाम से काफी संख्या में चल अचल संपत्ति खरीदने का आरोप भी लगा था। इसके साथ ही पत्नी और बच्चों के नाम बैंक और पीपीएफ जमा से जुड़े भी आरोप लगे थे। आप सबको फिर से बता रहा हूं, आरोप लगना अलग बात होती है, आरोप सिद्ध होना अलग बात होती है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आप किसी को आरोपी नहीं कर सकते। या आप सोचिए कि वो एक तरह से किसी पर भी आरोप लग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था बड़ी आप देखते हैं खटपट पड़ी रहती है। उसमें आप देखिए कि कोई भी फैसला आने में सालों लग जाते हैं। और कई बार आप लोगों ने इस तरह की सुने भी होंगे केस कि आप सोचिए कि एक व्यक्ति को किसी केस में आरोपी बनाया जाता है और उसे 25 साल वो जेल काट लेता है। उसके बाद उस पर आप देखिए न्याय आता है, निर्णय आता है, तो कह दिया जाता है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया था। और इसी तरह एक और आपने केस सुना होगा, एक महिला के साथ बलात्कार होता है। उसके बाद आप देखिए उस केस का फैसला जब आता है, महिला को मरे हुए 5 से अधिक साल हो चुके थे। तो आप सोचिए अपने जीवन में उस महिला ने क्या नहीं देख पाया, अपने केस का निर्णय नहीं देख पाया। और आप देखिए पेंडिंग बहुत सारे केसों की पड़ी रहती है हमारे न्यायालयों में। और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने साल 2015 में मुलायम सिंह यादव पर उन्हें फोन पर धमकाने और सुधर जाने का आरोप भी लगाया था। अमिताभ ठाकुर ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था और उसे मीडिया में लीक भी कर दिया था। फिर आप देखेंगे कि अमिताभ ठाकुर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धोनी से भी पंगा ले चुके हैं। दरअसल 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मैच में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद अमिताभ ठाकुर ने टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 1000 रुपये का चेक भेजा था। इसके साथ ही उन्होंने धोनी के नाम एक नोट भी भेजा था जिस पर लिखा था मैच हारने के लिए धन्यवाद। तो इस समय भी ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। एक 2011 की बात है, मुन्नी बदनाम हुई और शीला की जवानी गानों पर भी बैन लगाने की मांग को लेकर अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर ने इलाहाबाद, जिसे अब आप लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, हाईकोर्ट में PIL दाखिल की थी। तो उस समय भी ये चर्चा में रहे थे। साल 2020 में जब यूपी पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार किया था तब अमिताभ ठाकुर ने कहा था कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा। यानी कि गिरफ्तारी होने के बाद ही इनका इनकाउंटर इसका नहीं हुआ था विकास दुबे का, उससे पहले ही बोल दिया था कि इनकाउंटर हो जाएगा और ऐसा ही हुआ था। अमिताभ ठाकुर पर गाजियाबाद की एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप भी लगाया था और उन्होंने इस आरोप का फर्जी बताया था। और वही इस घटना के बाद अमिताभ ठाकुर ने अपने घर और दफ्तर के बाहर एक नोटिस चिपका दिया था। इस नोटिस में लिखा था कि कोई भी महिला आगंतुक अकेले मेरे कमरे में प्रवेश ना करे। तो इसके कारण भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। और पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को साल 2021 के मार्च महीने में जब समय से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया था। और दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्क्रीनिंग में उन्हें लोकहित में भारतीय पुलिस सेवा में बनाए रखे जाने के उपयुक्त नहीं पाया था। और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर उन्हें तत्काल प्रभाव से समय से पहले ही अनिवार्य रिटायरमेंट दे दिया था। और आप देखिए, आप सरकार की अगर बात नहीं मानेंगे तो स्वाभाविक सी बात होती है कि आपको विभिन्न तरह तरह की समस्याओं में का सामना करना पड़ता है, तरह तरह के आरोप भी लगते हैं। और फिर आप देखेंगे कि अमिताभ ठाकुर ने जब देखा कि फेसबुक पर आई हेट महात्मा गांधी नाम का एक फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, तो अमिताभ ठाकुर ने इसके लिए सीधे फेसबुक के खिलाफ ही FIR दर्ज कर दी थी। हालांकि बाद में फेसबुक ने उस ग्रुप को प्रतिबंधित कर दिया था और इस मामले में अमिताभ ठाकुर की काफ़ी सराहना भी हुई थी।
और अमिताभ ठाकुर ने एक बार मंत्रियों को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देने पर भी सवाल उठाए थे, और उनका मानना था कि कुछ मंत्री निश्चित तौर पर अपराधी होते हैं, ऐसे में पुलिस द्वारा ऐसे मंत्रियों को गार्ड ऑफ ऑनर देने से पुलिस का मनोबल कमज़ोर होता है। और आजकल आप देखिए, विधानसभा देख लीजिए, आप लोग लोकसभा देख लीजिए, आपके जो चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं, इनमें से आधे से अधिक पर गंभीर अपराध होते हैं, किसी पर बलात्कार का, किसी पर डकैती का, हत्या का, इस तरह के भ्रष्टाचार का। और आप देखते हैं कि हमारे भारत का एक दुर्भाग्य कह लीजिए, आप देखेंगे एक ईमानदार अगर चुनाव लड़ता है तो हार जाता है, और एक भ्रष्टाचारी अगर लड़ता है तो आराम से जीत भी जाता है। अगस्त 2021 में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया था। इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ था और ठाकुर ने गिरफ्तारी का विरोध किया और एफआईआर की कॉपी देखे बिना जीप के अंदर बैठने से इनकार कर दिया था। उस समय भी आपने देखा होगा काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी चर्चा में भी रहे, और उसके बाद कुछ समय इन्हें जेल में भी जाना पड़ा। फिर उसके बाद इनकी कोर्ट ने इन्हें जमानत दी हुई थी। तो यही कहानी है अमिताभ ठाकुर की, और आने वाले दिनों में किस तरह से चर्चा में रहते हैं। इसके लिए एक सीधी सी बात है कि एक न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करते रहिए, और आप देखिए सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और मुझे लगता है सोशल मीडिया पर आजकल आप सभी लोग उपस्थित हैं, वहाँ से भी सभी के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, जानते रहते हैं। ठीक है, और किसी के बारे में जानना हो तो बताइएगा, उसका नाम भी, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे।